नमस्ते दोस्तों, आज मैं आपको हमारे परिवार की एक ऐसी सैर पर लेके जा रही हूँ जो शहर की भाग दौड़ से दूर। आजकल जब भी कहीं घूमने की बात होती है तो सबसे पहले दिमाग में पार्क, मॉल, रेस्टोरेंट या कोई टूरिस्ट स्पॉट ही आता है। और सच कहूँ, हम भी अक्सर यही सोचते हैं, लेकिन इस बार हमने कुछ अलग करने का फैसला किया। ना कोई टिकट बुक की, ना कोई होटल देखा, ना कोई टूरिस्ट प्लान बनाया। बस एक सुबह हम निकल पड़े एक आम के बाग की तरफ। और मुझे बिल्कुल अंदाज़ा नहीं था कि ये छोटी सी यात्रा मेरे मन पर इतना गहरा असर छोड़ जाएगी। जैसे ही हम बाग के पास पहुँचे, सड़क के दोनों तरफ हरियाली बढ़ने लगी। हवा भी जैसे थोड़ी ठंडी और ताज़ी लगने लगी। शहर की शोर धीरे धीरे पीछे छूट रहा था और फिर पहली बार दूर से आम के पेड़ दिखाई दिए। सैकड़ों पेड़, एक के बाद एक, जिधर देखो उधर हरियाली। और सच बताऊं, तभी मुझे लगा कि आज का दिन खास होने वाला है। जब हम अंदर पहुंचे तो मैं कुछ देर बस खड़ी होकर चारों तरफ देखती रही। इतने सारे आम एक साथ मैंने शायद पहले कभी नहीं देखे थे। पेड़ों की डालियां फलों से भरी हुई थी। कुछ डालियां तो आमों के वजन से नीचे झुक गई थी। ऐसा लग रहा था जैसे पेड़ कह रहे थे, लो, इस साल हमने अपनी पूरी मेहनत का फल दे दिया है। और उस दृश्य में एक अलग ही शांति थी। कुछ दिन पहले आई आंधी की वजह से बहुत सारे आम जमीन पर भी गिरे हुए थे। शुरुआत में मुझे थोड़ा दुख हुआ, इतने सारे अच्छे आम जमीन पर, लेकिन फिर मैंने देखा कि वहाँ के लोग आराम से उन्हें इकट्ठा कर रहे थे। कुछ लोग खरीद भी रहे थे और कुछ लोग वहीं पड़े थे जिन्हें मधुमक्खियाँ और कीड़े खा रहे थे। तभी महसूस हुआ, प्रकृति में कुछ भी अकेले हमारे लिए नहीं होता है। हम हमेशा सोचते हैं कि कल फल सिर्फ इंसानों के लिए है, लेकिन ये बाग तो सैकड़ों जीवों का घर है। थोड़ा आगे बढ़े तो मधुमक्खियाँ गिरे हुए पके आमों पर बैठी हुई थी। मैं काफ़ी देर तक उन्हें देखती रही। उन्हें देखकर लगा कि प्रकृति कितनी संतुलित है। जिस फल को हम नुकसान समझ रहे थे वहीं किसी और का भोजन था। और शायद यही प्रकृति का सबसे बड़ा पाठ है, कुछ भी व्यर्थ नहीं जाता है। अब शुरू हुई हमारी सबसे पसंदीदा गतिविधि, आम चुनना। और दोस्तों, अगर आप आम प्रेमी हैं तो आप समझ सकते हैं कि ये कितना मुश्किल काम था, क्योंकि सामने सिर्फ आम नहीं थे, सामने थे लंगड़ा, दशहरी, मल्लिका, आम्रपाली, तोतापुरी और कई किस्में। हर आम की अपनी खुशबू थी, अपना स्वाद, अपनी कहानी। हम हर पेड़ के पास जाके रुकते, उन्हें हाथ से उठाते, उनकी खुशबू लेते और फिर अगले पेड़ पर पहुंच जाते। ऐसा लग रहा था जैसे किसी मिठाई की दुकान में बच्चा खड़ा हो। सब अच्छा लग रहा था और कुछ समझ नहीं आ रहा था कि क्या लें और क्या छोड़ें। आखिरकार हमने लगभग 25 किलो आम खरीद लिए। और हाँ, इतने सारे आम सिर्फ हमारे लिए नहीं थे, पड़ोसियों के लिए भी थे, दोस्तों के लिए भी, रिश्तेदारों के लिए भी। क्योंकि मुझे हमेशा लगता है कि फल, मिठाई और खुशियाँ ये बांटने से और बढ़ती हैं। जैसे जैसे हम बाग में और अंदर जाते गए, मुझे एक बात बार बार महसूस हो रही थी। आज की पीढ़ी आम को ज़्यादातर सुपरमार्केट में देखती है, सुनते हुए, लेकिन पेड़ पे लगे हजारों आमों को देखना एक अलग ही अनुभव है। ऐसा अनुभव जिसे तस्वीर भी पूरी तरह नहीं दिखा सकती। फिर हमने देखा कि बहुत सारे आम रोज़ ज़मीन पर गिर जाते हैं, सैकड़ों की संख्या में। पहले मुझे लगा कि कितना नुकसान होता होगा, लेकिन वहाँ के एक व्यक्ति ने कहा, मैडम, ये भी मिट्टी में जाके अगले जीवन का हिस्सा बन जाता। और सच में
उस एक बात ने मुझे सोचने पर मजबूर कर दिया। कुछ देर बाद हमें एक बहुत पुराना कुआं दिखाई दिया। कहा जाता है कि वो लगभग 100 साल पुराना है। मैं उसके पास कुछ देर खड़ी रही और सोचती रही, कितने किसान यहाँ आए होंगे, कितने बच्चों ने इसके पास खेला होगा, कितनी पीढ़ियाँ बदल गई होंगी, लेकिन ये कुआं अब भी वहीं खड़ा है, समय का गवाह बनकर। उसके बाद हमने दूर दूर तक फैले खेत देखे, खेतों की सीमाओं पर खड़े आम का पेड़, बीच में चलती हवा और मिट्टी की खुशबू। ऐसे दृश्य देखकर हमेशा लगता है कि असली सुंदरता सादगी में ही है। रास्ते में हमने कटहल के पेड़ भी देखे। इतने सारे कटहल लटके हुए थे, देखकर मुंह में पानी आ गया और मुझे तुरंत याद आई कटहल की रसेदार सब्जी गर्मा गर्म चावल के साथ, थोड़ा घी और साथ में आम का अचार। वाह, गांव के खाने की बात ही कुछ और होती है। फिर हमने किसानों को अदरक बोते हुए देखा। 2 लोग मिट्टी में कतारें बना रहे थे। कितना शांत, कितना धैर्यपूर्ण काम। हम उनके पास रुक गए और मैंने मजाक में पूछा, एक टुकड़ा अदरक हमें भी दे दीजिए, हम घर में लगाएंगे। उन्होंने मुस्कुराकर तुरंत दे दिया। इतनी सी बात थी, लेकिन दिल जीत लिया। फिर हमने सिंचाई देखी, धीरे धीरे बहता पानी, मिट्टी में जीवन भरता हुआ। और वहीं मुझे एक विचार आया, आज दुनिया आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट की बात कर रही है, नई तकनीक की बात कर रही है, लेकिन खेती आज भी धरती, पानी, धूप और इंसान की मेहनत पर टिकी है। बीज आज भी मिट्टी में ही बोया जाता है, फसल आज भी धूप में ही पकती है और भोजन आज भी किसानों के हाथों से शुरू होता है। शायद इसलिए खेती मुझे हमेशा एक कला लगती है, एक ऐसी कला जो कभी पुरानी नहीं होती है, एक ऐसी कला जिसे मशीन आसान बना सकती है लेकिन पूरी तरह बदल नहीं सकती। धीरे धीरे शाम होने लगी, हवा और ठंडी हो गई और अब हम घर लौटने का समय था। आमों को कार में रखे, लेकिन उससे भी ज़्यादा हमारा मन खुशियों से भरा हुआ था। हम सिर्फ 25 किलो आम लेकर नहीं लौटे, हम अपने साथ यादें लेके लौटे, मिट्टी की खुशबू लेके लौटे, कुछ नई सीख लेके लौटे और प्रकृति के थोड़ा और करीब होके लौटे। आज की इस छोटी सी यात्रा ने मुझे फिर याद दिलाया, खुशी हमेशा बड़ी जगहों पे नहीं मिलती, कभी कभी वो आम के एक बाग में भी मिल जाती है। अगर आपको भी गार्डनिंग, खेती, गांव की ज़िंदगी, खाना बनाना पसंद है तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब करिए, कमेंट करिए।